बच्चों आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। क्या पढ़ा था? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वर्ग देखा था, वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जब किसी संख्या की स्वयं से गुणा कर देते हैं। जब किसी संख्या की स्वयं से गुणा करते हैं तो वो संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 10 का वर्ग बताओ बच्चों क्या होगा? 100। हाँ, जब 10 की 10 ही से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 का वर्ग मतलब 10 की घात 2। 10 की घात 2 कितना हो जाता है? 100। बिल्कुल। तो वर्ग को हम कैसे दिखाते हैं? किसी संख्या की घात 2 वर्ग होता है ना? किसी संख्या की घात 2 हो वर्ग होता है। तो हमने 1 से 20 तक की वर्गों की संख्याएं देखी थी और उसे याद भी किया था। तो जल्दी से बच्चे बताएं 18 का वर्ग क्या होगा? 18 का वर्ग 324। 324 मैम। एक बार सभी बच्चे चेक करें 18 का क्या होगा? 8×2 = 64 का 6 आंसर। 324। और फिर उसके बाद ये 18 का 18 ही, तो ये कितना आ गया? 324। बिल्कुल। 18 का वर्ग मतलब 18 की घात 2। 18 को 2 बार लिखेंगे, उसकी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 324। बिल्कुल। तो ये थी बात वर्ग की। आगे चले। फिर हमने पढ़ा था वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल के बारे में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे 7 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 7 का वर्ग कितना? 49। 49। तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 7। 7। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है, विपरीत होते हैं। तो ये वर्गमूल को हम किस चिन्ह से? इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी संख्या की घात क्या हो जाएगी? 1/2। घात 1/2 हो जाएगी, तो 49 का वर्गमूल कितना हो गया बच्चों? 7। क्लियर है? तो ऐसी यदि आपसे वर्गमूल पूछा जाए किसका? 625 का, तो बताओ क्या होगा? बताओ बच्चों 625 का वर्गमूल क्या होगा? तो यदि बच्चों आपको नहीं आ रहा है तो इसे निकालने की हमने एक विधि भी बताई थी। क्या? नई 21 नई अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना? वर्गमूल निकालने की आपकी एक अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी। ध्यान से समझे बच्चों इसे। 25 इसका सही आंसर है। और अब बच्चे सभी ध्यान से देखें, ध्यान से समझे। क्या है आपके उसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड। पहले शब्द पे जाएं, ध्यान से समझिए शब्द क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड, हमें इसके खंड करने होंगे जिनकी गुणा करने पर यही संख्या आ जाए। ऐसे खंड करो, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो कि गुणा करने पर यही आ जाए। और वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे हो वो कैसी संख्याएं हो? अभाज्य संख्याएं हो। क्लियर है? तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं आपकी? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हमने पिछली बार भी डिस्कस करे थे। कौन से? जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं। तो हमें 625 को ऐसे तोड़ना है, छोटे छोटे भागों में, छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करके 625 ही आ जाए। तो तोड़ते हैं। 625 को किससे भाग दें? 5 से। 5 से भाग दें तो जिनके इकाई का अंक में 0 या 5 होता है वो 5 से विभाज्य होती है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 25। फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। तो ये हमने इसके क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे बांटा कि अभाज्य संख्याओं के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि इनकी गुणा करोगे, इनकी दोबारा गुणा करोगे तो 625 ही आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है? 10 नहीं आ रहा है बच्चे, 25 आएगा। 10 नहीं आ रहा है तो ये अब आपका क्या हो गया? अब इसके बाद क्या करते हैं? इसका मतलब होता है इस चिन्ह का कि घात 1/2। मतलब यदि आप अंदर दो दो के जोड़े बनाओगे तो केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी। बात समझ में आ रही है? घात 1/2 का मतलब है कि दो दो के जोड़े बनाओगे तो एक संख्या बाहर आ पाएगी। तो ये इस जोड़े से 5 बाहर आया, इस जोड़े से 5 बाहर आया, तो ये कितना हो गया? 5 × 5 25। क्लियर? 5 पंजे 25, 22 नहीं बच्चे, 25।
हम्म 5 × 5 = 25। क्लियर हुआ? ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा की ही उस पे, यदि आपको अभाज्य संख्याओं से नहीं पर गुणनखंड करने हो और दो दो के उसमें बांट दो तो जल्दी से आपका आंसर भी निकल जाएगा। जैसे 900, 900 का बताओ वर्गमूल क्या होगा बच्चों? जल्दी से बताएं 900 का वर्गमूल क्या होगा? हम्म तो देखो इसका एक शॉर्टकट बताऊं तो आप सभी को पता है 900 को कैसे लिख सकते हैं? 9 × 100 900 हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि 9 क्या होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है ना? ये हमें पता है ना कि हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3, और 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 10। तो इस चिन्ह का मतलब होता है घात 1/2। तो अंदर यदि दो दो के जोड़े बनाओगे तो एक ही संख्या बाहर आ पाएगी। इधर से 3 बाहर आ गया, इधर से 10 बाहर आ गया, तो ये आपका क्या आ गया? 3 × 10 = 30। तो 900 वो का 81,000 है। क्या बच्चे? 81,000 मैम। क्या कह रहे हैं? फिर से बताएं। 81,000 मैम। 900 का मैम। लिख के बताएं क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। लिख के बताएं बच्चे जल्दी से। ठीक है, तो 900 का वर्गमूल क्या हो गया? 30। आपने तो इसका वर्ग कर दिया बच्चे, वर्ग नहीं करना था, वर्ग इतना ही होगा। हमें तो वर्गमूल निकालना था, वर्ग इतना ही होगा, वर्गमूल पूछा जा रहा है। 900 का वर्ग आपसे पूछा जाता तब आप 900 की 900 से गुणा कर देते, है ना? तो आपका बिल्कुल सही आ रहा है, 81 × 40। लेकिन आपसे वर्ग नहीं पूछा जा रहा था, आपसे क्या पूछा जा रहा था? वर्गमूल। वर्गमूल पूछा जा रहा था। इसके बाहर देखो ये चिन्ह दिख रहा है, ये वर्गमूल निकालना था। तो हमेशा याद रखो किसी संख्या का वर्गमूल उससे छोटा होगा और वर्ग उससे बड़ा होगा। क्लियर? तो ये आपका इसका वर्गमूल हो गया। इसी तरीके से बताओ, क्लियर हुआ बच्चे? कृष्ण कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं या नहीं हुआ अभी भी? आपसे वर्ग नहीं पूछा था, आपसे वर्गमूल पूछा था। हाँ हो गया मैम। हाँ, ठीक है। तो अब आगे एक क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, एक 14,400 का वर्गमूल याद कीजिए। वर्गमूल याद करना है। आप चाहे किसी भी विधि से याद करें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, 14,400 का वर्गमूल बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। पोल में आंसर देना है बच्चों। कर दिया मैम। सभी बच्चे दें आंसर जल्दी से। कर दिया मैम। अभी आधे बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी जल्दी से दें।
हम्म। अभी भी 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर दें बच्चे। चलिए, अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या होगा। तो अधिकतर सभी बच्चों के सही आंसर थे, लेकिन तब भी 3-4 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, वो ध्यान से देखें। आपको मैंने ए। बताया था इसका क्या करेंगे। आवाज नहीं आ रही बेटा जैसे आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार दोबारा लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। नेटवर्क के इशू के कारण ऐसा होता है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, 144 गुणा 100 लिख सकते हैं। और 144 किसका होता है, 12 का वर्ग होता है, 12 गुणा 12, और 100 10 गुणा 10 का। तो ये दो दो के जोड़े बन गए। तो इस साइन के बाहर 2 का जोड़ा होता है, तो केवल एक ही बाहर आ सकता है। तो ये क्या आ गया, 12 गुणा 10। तो 12 की 10 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 120। कृष्ण कुमार के नाम से बेटा इतनी बार ये नहीं लिखना है। बेटा जब साउंड सही नहीं आ रहा है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये आपका 120 आ गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। जिसके गलत हुए हैं वो एक बार जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया बच्चों। मैम दोबारा समझाना। दोबारा समझाए बच्चे, चलें देखें। आपसे क्या कहा जा रहा है, 14,400 का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने का यदि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है कि आपको अभाज्य संख्याओं से क्या करना है, भाग करना है। यही तो आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि होती है। तो अभाज्य संख्याएं आपकी कौन सी है, 2, 3, 5, 7, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे 14,400 को, कितना आ जाएगा, 7,200। फिर 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 3,600। फिर 2 से भाग देंगे 3,600 को, कितना आ जाएगा, 1,800। फिर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 900। फिर 2 से भाग देंगे 450। फिर 2 से भाग देंगे 225। 225। फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 45। फिर 5 से भाग देंगे 9। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 होता है। और फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, एक आ गया लास्ट में। तो ये आपका हमने क्या कर दिया, गुणनखंड कर दिया कि अभाज्य संख्याओं में छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दिया। तो कितनी बार 2 आया आपका, 2, 4, 6, 6 बार 2 आया। कितनी बार, 6 बार। 6 बार आप 2 को लिखेंगे, 4, 5, 6, और फिर उसके बाद 2 बार 5 को, और 2 बार 3 को। तो इस तरीके से आप अब क्या करोगे, चूंकि वर्गमूल है तो 2-2 के पेयर बना दोगे। 2-2 के पेयर बनाओगे तो एक ही संख्या बाहर आ पाएगी, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। अब इसकी गुणा कर लो, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 3। तो इसकी गुणा कर दो, 4 तिया 12, और 12 ढाई 120। तो कितना आ गया, 120। ये कौन सी विधि हो गई, अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आपकी प्रॉपर अभाज्य गुणनखंड विधि से मैंने समझा दिया। ठीक है, पहले आपका शॉर्टकट था, ये आपका पूरा प्रॉपर इसका सोल्यूशन है। नोट करना हो तो बच्चों जल्दी से नोट कर लें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना बताया है। हमने क्या करा, अभाज्य संख्याओं से इसको तोड़ दिया, और ऐसे तोड़ा कि उनका गुणा 14,400 ही आए। ठीक है, अब बताएं, किसी को कोई डाउट। हाँ मैम। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब क्या सीखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालें, क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल। हेडिंग डालो बच्चों, घन और घनमूल।
कर लिया मैम। डल ठीक है, तो अब घन और घनमूल देखते हैं बेटा। जैसे वर्ग और वर्गमूल था, बिल्कुल वैसे ही घन और घनमूल है। क्या है देखो, घन क्या होता है, जैसे वर्ग होता है, वर्ग में हम क्या करते हैं, किसी संख्या की घात 2 कर देते हैं। घन में क्या कर देंगे, किसी संख्या की घात 3 कर देंगे। ये आपका घन हो गया, ये आपका वर्ग था। तो घात 3 कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या की उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दी जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। तो घन का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या को 3 बार लिखो। पहले 5 का घन पूछा जा रहा है, तो 5 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। समझ में आ रही है बच्चों। अब यदि मैं आपसे पूछूं 6 का घन, तो किसी भी चीज का यदि घन पूछा जा रहा है तो उस संख्या को कितनी बार लिखोगे बच्चों, 3 बार लिखोगे। कितनी बार, 3 बार। उस संख्या को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। फिर बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये हो गया घन। घन का मतलब किसी संख्या को 3 बार लिखो और उसकी गुणा करो। गुणा करके बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे बताएं। मैम 216। 6 36, 36 की 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 216। ठीक है। तो घन क्या कहलाता है, जिसका भी घन निकालना हो संख्या का, उस संख्या को 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। ये इसका मतलब क्या होता है कि उसकी घात क्या हो रही है, 3 हो रही है। इसको मतलब घन को हम उसकी घात पर 3 लिखकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कि जिसका भी घन हो, 3 का घन पूछा जा रहा है, मीन्स 3 का क्यूब। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो। 3 तिया 9, 9 तिया 27। कितना आ गया, 27, है ना। इसी तरह बच्चों 9 का घन बताओ। 9 का घन क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। 9 का घन 729। 729। 9 का क्यूब, 9 की क्यूब सभी बच्चे बताएं कितना होगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, 729। बिल्कुल सही। क्लियर है सभी बच्चों को। 9 ने 81, 81 की 9 से गुणा करोगे 729, है ना। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होती है, जबकि ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होती है। बात समझ में आई। क्या कहा जा रहा है कि धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या का घन एक ऋणात्मक संख्या होगी। क्यों बताएं। क्योंकि निगेटिव को 3 बार आपस में उनकी गुणा करोगे तो आंसर निगेटिव ही आता है। बात समझ में आ रही है। माइनस माइनस की 2 बार गुणा करोगे प्लस आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा करके। फिर इस प्लस की दोबारा माइनस से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो जब माइनस 3 बार गुणा होता है तो क्या आ जाता है, माइनस ही आता है। क्लियर है। किसी बच्चे को बताओ डाउट हो तो, -4 का घात 3 निकाल लें तो -4 को 3 बार लिखेंगे, -4 गुणा -4 गुणा -4। तो -3 बार गुणा होके माइनस ही आ जाएगा, माइनस आ गया। 4 गुणा 4 16, 16 चौक 64। कितना आ गया, 64। तो माइनस का 64 इसका आंसर हो गया। क्लियर। यस मैम। इसी तरह बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं माइनस का 4 तो दे रखा है, माइनस का 5 का क्यूब बताओ क्या होगा, -5 की घात 3, -5 का घन बताएं। -125। सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल। -5 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। -5 गुणा -5 गुणा -5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस 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 गुणा करके माइनस ही आएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो क्या आ गया, माइनस का 125। ठीक है। क्लियर बच्चों। तो अब इसके बाद देखो क्या है कि किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। यदि हम किसी संख्या को किसी संख्या का घन के रूप में लिख सकते हैं तो वो आपकी पूर्ण घन होगी। जैसे 27 को 3 के क्यूब के रूप में लिख दिया, 3 के घन के रूप में, तो ये तो आपकी पूर्ण घन या घन संख्या होगी। लेकिन जैसे 75 को हम किसी संख्या के घन के रूप में नहीं लिख सकते तो ये आपकी पूर्ण घन या घन संख्या नहीं होगी। क्लियर है। तो यदि किसी संख्या को किसी संख्या के क्यूब या घन के रूप में लिख सकते हैं तो ही वो घन संख्या या पूर्ण घन होगा, नहीं तो नहीं।
अनिल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा इतनी बार वाई नहीं लिखना है, नेक्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? इतनी बार वाई नहीं लिखना है बेटा। अभी पोल में पूछ रहे हैं, तो ये क्लियर हुआ। आप सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखें, 1 से 20 तक की संख्याओं का घन दे रखा है, सभी बच्चे जल्दी से इसे अपनी कॉपी में लिखें। मैम स्क्रीनशॉट ले ले। कभी कभी लिख भी लिया करें, स्क्रीनशॉट फिर फोटो का फोटो ही रखा रह जाएगा। कॉपी पे एक बार हाथ से लिखोगे तो एक बार रिवाइज तो करने में आएगा। बाद में कर लिया मैम, इब कराए मैम। बच्चे लिखें, बाकी बच्चे लिखें, और कम से कम 1 से 12 या 11 तक के याद होने चाहिए सभी को घन। 1 से 11 या 12 तक का तो घन सभी को याद हो, उसके बाद के लोग लिख लीजिए, लेकिन 11 और 12 तक के तो याद ही होने चाहिए। लिख लिया? नो मैम। लिखें, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मुझे सुन लिया। लिख लिया मैम। नो मैम। 2 मिनट और रुकियो, सभी बच्चे लिख लें। लिख लिया मैम। ठीक है। लिखा मैम। 1 मिनट रुके, सभी बच्चे लिख लें जल्दी से। लिख लिया मैम। हम्म, तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं अब। इसके बाद क्या बस है? हाँ, क्या? एक मिनट। हाँ रुकियो। तो घन समझ में आया बच्चों? घन क्या होता है? सॉरी, घन क्या हुआ? किसी संख्या को, किसी संख्या को 3 बार गुना करना। हाँ, जैसे आपसे कहा जाए 12 का घन, तो 12 का घन मतलब 12 की घात 3, 12 को 3 बार। 1728। हाँ, 12 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 1700। 1728। ठीक है। इसी तरह यदि कोई आपसे कहे कि 17 का घन बताओ, तो 17 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? गुणा 13। 4913। ठीक है, एक बार घर पे खुद से गुणा करके देखना बच्चों, यही आएगा। 4913। हाँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब बच्चों, अब आगे आप देखते हैं, ये तो घन की बात हो गई, अब घनमूल देखते हैं, घनमूल क्या है। तो घनमूल क्या होती है? वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। तो मतलब क्या है कि घन और घनमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होंगी। जैसे वर्ग और वर्गमूल होता था, ऐसी घन और घनमूल एक दूसरे की क्या होंगे? विपरीत प्रक्रिया। 5 का घन कितना होता है? 5 का घन बच्चों 125 होता है। 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना होता है? 125 होता है ना। तो अब 125 का कोई क्या घनमूल, तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा? 5। ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे? विपरीत प्रक्रिया। ठीक है। तो घनमूल के लिए बच्चों ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सभी अपनी कॉपी में बनाए। वर्गमूल के लिए हम सिर्फ इतना यूज करते थे, है ना, लेकिन घनमूल के लिए इसके आगे 3 और लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया घनमूल का चिन्ह। घनमूल का चिन्ह मतलब क्या है? इसके आगे 3 और लिख दिया जाएगा। सभी बच्चे घनमूल का चिन्ह लिखें। इस चिन्ह का मतलब होता है कि इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3। 1/3। कहाँ से मैम? हम्म। तो लिख लिया। घनमूल का मतलब क्या होता है? और 3 घनमूल का मतलब ये जो चिन्ह है, इसका मतलब कि इसकी घात क्या हो जाएगी? 1/3। बताती हूँ। ठीक है। तो ये इसका, ये यहाँ देखिए, ये घनमूल का चिन्ह है, तो इधर क्या आ गई? इसकी घात 1/3 हो गई। ये घनमूल का चिन्ह है, आगे 3 लिखा हुआ है, तो इसकी घात क्या हो गई? 64 की घात 1/3। क्लियर? ठीक है। पोल में बच्चों अभी पूछ रहे हैं, पहले घनमूल और क्लियर हो जाए, फिर पोल में इकट्ठा ही पूछेंगे। तो घन और घनमूल भी क्या हो गए? एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया हो गए। जैसे 7 का घन, 7 का घन बच्चों बताओ कितना होगा?
सात 243 गुणा 7 कितना हो गया? 343, 343। तो 7 का घन 343 हो गया, तो 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? 7। ये 7 ये क्या हो गई? विपरीत प्रक्रिया। 7 का घन 343, तो 343 का घनमूल 7। बात समझ में आई? इसमें ठीक है, तो घनमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जैसे वर्गमूल निकालते थे, वैसे ही घनमूल भी निकाल सकते हैं। निकालें। 216 का घनमूल वैसे बताओ बच्चों कितना होता है? 216 का घनमूल बताओ। 216 किसका घन होता है? 6 का 6 तो इस 216 का घनमूल क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हुआ? यस अब मैम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने को कहा जाए तो वैसे निकाल लो। उसमें क्या होता है? अभाज्य संख्याओं से भाग दे दो। अभाज्य संख्याओं से उसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो कि उनकी गुणा करने पर 216 ही आ जाए। तो बांटो। सबसे पहले किससे भाग दोगे? सबसे पहले किससे भाग दे? बताएं बच्चों। 2 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सताइस 216 को भाग देंगे 2 से कितना आएगा? 27 कैसे? 108 108। बिल्कुल सही। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 108। फिर किससे भाग देंगे? होता मैम। फिर 2 से भाग दो कितना आ जाएगा? कितना? 54 मैम। 54। फिर 2 से भाग दे सकते हैं कितना आ जाएगा? अब आया 27। जो पहले ही आ गया था लोगों का 27, 8 से भाग दे दिया था क्या बच्चों? 27 आ गया। अब 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। आप किससे भाग दें? 3 से। 3 से भाग दो कितना आएगा? 3 ने 27। फिर 3 से भाग दो, 3 तिया 9। फिर 3 एकम 3। तो क्या आ गया? हमने 216 का गुणनखंड कर दिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, जिनकी गुणा करने पर वही आपकी संख्या आ जाएगी। क्या आ गई? आपका गुणा कैसे किस संख्याओं का करें? 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा करोगे इन सबका तो 216 ही आएगा। अब ये देखो, एक 3 3 का जोड़ा, यहाँ भी 3 3 का जोड़ा। अब हमने 3 3 का जोड़ा क्यों बनाया? 3 3 का जोड़ा बनाना है। हम 3 3 संख्याओं का जोड़ा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे घात 1/3 है। मीन्स 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो एक संख्या बाहर आएगी। वहां क्या थी? घात 1/2 थी, तो 2 2 का जोड़ा बना रहे थे तो एक संख्या बाहर आ जा रही थी। यहाँ 3 3 का जोड़ा बनाओगे तो एक संख्या बाहर आएगी। बात समझ में आई? क्लियर हुई? बेटा अनिल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, क्वेश्चन मार्क कैसे भेजे हो? कुछ नहीं आ रहा समझ में? कुछ नहीं आ रहा हो तो बताएं, माइक ऑन करके पूछ लें या मैसेज टाइप करके पूछ लें। तो यहाँ पे ये एक संख्या बाहर 2 आ जाएगी, एक 3 बाहर आ जाएगी, तो 2 गुणा 3 बाहर आ गई। 2 गुणा 3 कितना हो गया? 6। आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? किसी को भी Yes, कोई ma'am. डाउट हो तो बताएं। तो ये आपका अभाज्य संख्याओं का वो, उससे हमने गुणनखंड करके निकाला। आप किसी बेटा पोल में बस अभी पूछ रहे हैं, तो तब तक सभी बच्चे बताएं। क्लियर हुआ? तो यदि मैं आपसे पूछूं घनमूल बताना है 1331 का, तो बताओ बच्चों कितना होगा? 11 कैसे? कि 11 का घन हमें पता था कि 11 का घन कितना होता है? 1 3 3 1। तो 1 3 3 1 का घनमूल कितना हो जाएगा? 11। क्यों? एक दूसरे की क्या है? विपरीत प्रक्रिया। हम क्या कर लिख सकते हैं? 1331 को 11 गुणा 11 गुणा 11, ये 3 3 का जोड़ा बन गया, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी 11। क्लियर? किसी भी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। तो आपको यदि 1 से 12 तक, 12 13 तक आराम से याद हो गए घन, तो आप घन और घनमूल आराम से कर सकते हो, है ना? वरना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना? तो अब एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बताना है 8 का घन क्या होगा, 8 का क्यूब बताना है क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे।
क्लियर हुआ क्वेश्चन? घन पूछा जा रहा है, घन, क्यूब। मैम पोल ओपन करना। पोल ओपन कर दिया बच्चे, दें पोल में आंसर दें, पोल आपका ओपन है। दिया मैम। सभी बच्चे आंसर दें। दिया मैम। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। कर दिया। आधे बच्चों के आंसर आ गए। कर दिया मैम। कर दिया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे जल्दी से करें। कर दिया मैम। अभी भी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से आंसर दें। कर दिया मैम। दिया कर दिया। 3 बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दो। लास्ट 10 सेकेंड, जिन जिन बच्चों का रह गया है जल्दी से आंसर दें। 3 बच्चों का रह गया है अभी। ये बोल। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। कर दिया मैम। मैम कर दिया सारन। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिर्फ हाँ सी। क्या 2 बच्चों का आंसर गलत है बस। तो ये आपका क्या था, 8 का घन पूछा जा रहा था। तो घन का मतलब क्या होता है, 8 की घात 3। घन क्यूब का मतलब होता है बच्चे 8 की घात 3, मतलब किसी संख्या को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। घन का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। 8 कितना हो गया, 64। 64 की 8 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 512। तो आंसर क्या आ गया, 512। क्लियर है बच्चों? 512 इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे नेक्स्ट इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। 343 का घनमूल बताना है। 343 का घनमूल क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में देंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 343 का घनमूल क्या होगा? घनमूल, क्यूब रूट पूछा जा रहा है बच्चों। कर दिया मैम। सभी बच्चे जल्दी से करें पोल में। घनमूल 343 का बताना है क्या होगा। मैम। जल्दी से आंसर दें बच्चों पोल में, आधे बच्चों के आ गए। और गलत क्यों कर रहे हो, ध्यान से दो, जल्दी से बाजी नहीं, चेक करके सही से कर ऑप्शन। दिया मैम। कर दिया मैम। बढ़िया बच्चों, दिख रहा है मुझे अभी 12 ही बच्चों के आए हैं, अभी 8 बच्चों को और आंसर देने हैं। जल्दी से दें बच्चे। चार बच्चों को और देने हैं।
लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी टीचर दीजिए बच्चों। बी। बेटा आंसर बोलना नहीं है। चलिए पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। कोई भी बच्चा आइंदा से माइक पे बोलेगा नहीं आंसर, नहीं तो मैं उसे फिर वार्निंग है, लास्ट बार क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसे पोल में आंसर नहीं बोल रहा है माइक खोल के, वरना आप सबके माइक बंद कर दूंगी जैसे खोल रखे हैं। 7 से भाग दोगे बच्चों 49, फिर 7 से भाग दोगे 49, फिर 7 से भाग दोगे 1। तो ये कितना आ गया, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो आप इसके 3 3 के जोड़े बना दो, एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो आंसर क्या आ गया, बी। तो जिन बच्चों के गलत हुए हैं उन्हें क्लियर हुआ, बताएं बच्चों। किसी को कोई डाउट? जिनके गलत हुए हैं उन्हें समझ में आया? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से एक क्वेश्चन मुझे और बताएं सभी। वर्गमूल बताएं क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ घनमूल। घनमूल बताना है 3 3 7 5 का। 3 3 7 5 का घनमूल निकालो। 15। 15 मैम। तो अभाज्य गुणनखंड से एक बार निकालो जल्दी से, याद नहीं हो कितने बच्चों को हो सकता है याद नहीं हो 15 का, तो जल्दी से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 छक 30, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 35। फिर आप किससे भाग दोगे, 3 से भाग दे सकते हैं या 5 से ही दे दो, 5 से ही भाग दो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर आपका 3 से भाग जाएगा, 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो ये एक 3 का एक जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बन गया है ना। तो अब इसमें लिख लें, ये आपके इसके गुणनखंड हो गए। घनमूल निकालना था तो 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। तो एक 3 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 5 का जोड़ा बन गया। तो 5 गुणा 3 बाहर आ गया, ये कितना हो गया, 15। क्लियर है बच्चों? किसी को नोट करना तो जल्दी से नोट करें। किसी को भी अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे इसके बाद इन नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट हेडिंग डालें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। याद है हमने पहले एक्सपोनेंट ऑफ पावर पढ़ा था, घात और घातांक। तो अब घातांकों के कुछ नियम भी होते हैं, हम वो नियम पढ़ेंगे। क्लियर? हेडिंग डालो घातांकों के नियम, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। Yes. बेटा पोल में अभी पूछे तो 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम में पहला हेडिंग डालो, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। एक ही आधार वाली घातों का गुणन करना है तो क्या करना होगा, हेडिंग डालें एक ही आधार वाली घातों का गुणन। डरे मैम। ठीक है, तो देखो पहले सभी बच्चे याद करें घातांक को, घातांकीय नियम मैंने बताया था, घातांकीय रूप वगैरह। 100 को कैसे लिख सकते थे, 10 की घात 2 लिख सकते थे। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो 10 आपका क्या होता है, आधार होता है। नीचे वाली संख्या को हम आधार कहते हैं, बेस। और ऊपर वाली जो ऊपर को लिखी होती है संख्या, वो क्या कहलाती है, घात या घातांक, है ना। ये आपकी क्या कहलाएगी, घातांक। तो ये नीचे वाली संख्या आधार हो गई, ऊपर वाली संख्या घातांक हो गई। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना। नीचे वाली संख्या आधार होती है, ऊपर वाली संख्या घातांक। तो अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक ही आधार वाली घातों का गुणा कैसे करें। सेम आधार है, दोनों का आधार मतलब मान लो a है, लेकिन दोनों की घातें क्या है, अलग अलग है। ऐसी संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा जा रहा है। हेडिंग कहा जा रहा है एक ही आधार, दोनों का आधार सेम हो। 2 संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का आधार सेम है। आधार सेम संख्या है, समान संख्या है, मान ली a है, पर घातें दोनों की अलग अलग है। एक की घात m मान ली, दूसरे की घात n मान ली। तो ऐसी संख्याओं का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बीच में क्या है, गुणा। गुणा का चिन्ह करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जब दोनों का आधार सेम हो,
घातें अलग अलग हो, ऐसी संख्याओं का गुणा करने पर उसकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें जुड़ जाती हैं, a प्लस ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, a की घात m प्लस n। सभी बच्चे नोट करें, a की घात m गुणा a की घात n कितना हो जाएगा, a की घात m प्लस n। नोट कर लिया? यस मैम। मैम ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, सभी बच्चे बताएं। 2 की घात 2 गुणा में 2 की घात 3, देखो दोनों का आधार सेम है और घातें दोनों की अलग है, 1 की घात 2 है, 1 की घात 3 है, तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने पे बताओ बच्चों क्या आएगा, बताएं। 4 की घात 6। नहीं, नो मैम। मैम 8 है, 2 की घात 3 को 8 मैम। 2 की घात 3 8 हो गई, ये चलो मैंने मान लिया 2 की घात 3 8 हो गई। दो 4 की घात दो कितनी हो जाएगी, 4 4, तो 4 की 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 मैम। 32। ठीक है, 32 आ गया। और बच्चे बता रहे हैं 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 बताओ बच्चे कितना होता है, 10। 10। 2 की घात 5 10 कैसे हो जाएगा, 2 की 5 से गुणा थोड़ी करनी होती है 2 की घात 5 में, 2 को 5 बार लिखना होता है। घात का मतलब क्या होता है कि उस संख्या को उतनी बार लिखो, तो आपकी 2 संख्या है, 2 को कितनी बार लिखोगे, 5 बार, 2 को 5 बार लिखोगे कितना आ जाएगा, 32। क्लियर है, 2 को 5 बार लिख लो, एक बार इधर लिख लेते हैं, 2 को कितनी बार लिखोगे, 5 बार, कितना आ जाएगा, 32। तो बताओ बच्चों क्लियर हुआ, 2 की घात 2 4 आ गया, 2 की घात 3 8 आ गया, 4 की 8 से गुणा करी 32 आ गया, और 32 ही आपका आंसर है। पर फॉर्मूले में आपका आंसर क्या आ रहा था कि आपको घातें क्या कर देनी है, जोड़ देनी है। घात जोड़ दोगे, 2 में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 + 3 5, है ना। हम्म, तो आप ध्यान से फिर से समझते हैं क्या क्या हमने। पहला तरीका आपको पता था कि 2 की घात 2 क्या होता है, 4, 2 की घात 3 8 होता है, तो ये आपका आ गया 4 अट्ठे 32, 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 5। वही आपका फॉर्मूला कह रहा है कि जब गुणा होती है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। घातों को जोड़ दिया तो 2 + 3 हो गया, और 2 की घात 2 + 3 कितना हो गया, 2 की घात 5। तो दोनों तरीके से बच्चों आपका क्या आंसर आ रहा है, 2 की घात 5 आ रहा है। क्लियर? मैम पॉल में बुझ लो। बेटा पोल में पहले अभी क्वेश्चन के फॉर्मूला आपको समझ नहीं आया, पोल में पूछना है, पहले फॉर्मूला बना कैसे ये भी तो देखें। तो देखो बना कैसे फॉर्मूला, ये देखते हैं। फॉर्मूला कैसे बना ये देखते हैं। 2 की घात 2 को बच्चों कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 2 2 × 2, है ना। 2 की घात 3 2 × 2 × 2, है ना। तो ये हमने खोल दी, 2 की घात 2 को लिख दिया 2 × 2, 2 की घात 3 को लिख दिया 2 × 2 × 2। इस तरीके से हमने 2 को कितनी बार लिख लिया, 5 बार। 2 को 5 बार लिख दिया तो ये आपको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। क्लियर है, बताएं। यस मैम। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा, 9 की घात 2 × 9 की घात 5 कितना आ जाएगा, 9 की घात 2 × 9 की घात 5 81 मैम, 9 की 2 होता है कितनी हो जाएगी, 9 81। की पावर 7। 81 कैसे आया बच्चे आपका, 9 की घात 2 को 81 कहेंगे। 9 की घात। हाँ बिल्कुल सही। आप इतनी बड़ी गुणा नहीं कर सकते तो शॉर्ट में घातांकीय रूप में ही लिखो। 2 + 5 कर दोगे, घातें क्या हो रही है, जुड़ रही हैं। 2 + 5 कितना हो गया, 7। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 की घात 7 है। 9 की पावर क्या लिख सकते हैं, 7। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। तो ये इसका आंसर हो गया 9 की घात 7। इसी तरीके से यदि आपकी 3 घातें हो तब भी आप ऐसे गुणा कर सकते हो, जैसे आपका कहा जाए 3 की घात 4 3 की घात 2 3 की घात 5, इसकी गुणा करनी है तो बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, 10 की घात 11। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। 9 की पावर 9। 9 की पावर 9 कैसे आ रही है, 9 की पावर 9 बेफालतू में कैसे आई, पिछले वाले का आंसर तो 9 की पावर 7 था, 9 कैसे आया, 9 कैसे आया, 2 में 5 जोड़ोगे 7 ही तो आएगा।
तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपको घाते क्या करने नहीं है, जब आपके सभी बच्चे ध्यान से देखें, जब आपके आधार सेम हो, यहाँ आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है, यहाँ भी आधार 3 है, जब आधार सेम हो तो गुणा हो रही हो, बीच में क्या हो रही है, गुणा हो रही है, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घातों को जोड़ दो, 4 + 2 + 5, 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 की घात 11। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और पूछते हूँ बच्चों। तो एक बार अपनी अवंती की वर्कबुक भी खोल लो, उससे आप भी देखते रहोगे। आपका पेज नंबर 40, एक मिनट बताया, 47 है। पेज नंबर 47 पे खोलोगे, समान आधार वाले घातांकियों का गुणन दे रखा है। तो कुछ एक उदाहरण देखिए, -5 की घात 2 गुणा -5 की घात 3। बताओ बच्चों आंसर क्या होगा, बताएं। दोनों का आधार क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, इसका भी आधार -5, इसका भी आधार -5। जब दोनों के आधार एक ही आधार हो, एक ही आधार हो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों का आधार प्लस सेम, 5 की पावर 5, तो गुणा करने पर 5 की उनकी पावर 5 घातें प्लस जुड़ वाला 5। जाती है ना। 2 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5। 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, -5 की घात 5। 5। लिखते रहे बच्चों, साथ साथ सभी बच्चे लिखें। लिख लिया मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों, आपकी एक्सरसाइज के ही पूछे जा रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज में है 2 की घात 100 गुणा 2 की घात 45। तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। मैम 2 के घात 145। जब समान आधार है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 100 में 45 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की घात 145। घात को हमेशा संख्या से थोड़ा ऊपर ही करके लिखना, ठीक है। लिख लिया बच्चों सभी ने? यस मैम। ठीक है, तो आपका तीसरा क्वेश्चन अगला है, 9 की घात 3 गुणा 9 की घात 6 गुणा 9 की घात 7। इसका बताएं क्या होगा। 9 की पावर 16। मैम 9 सभी की बच्चे पावर बताएं, सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं जल्दी से। 9 की 9 की पावर पावर 16। 16। बिल्कुल सही। तीनों के आधार सेम है तो घातें क्या हो रही है, जुड़ जाएंगी। 3 + 6 + 7 कितना हो जाएगा, 3 + 6 9, 9 + 7 कितना हो जाएगा, 9 की 16। पावर 16। बिल्कुल सही आंसर क्या आ गया, 9 की पावर 16। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला था कि हमने जब गुणा करते हैं तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके का है, लेकिन वो आप नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। एक बार देखना हो तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, सेम है। एक ही आधार वाली घातों का आप क्या करना है, विभाजन करना है। मतलब आधार दोनों का सेम है, घातें अलग है, तो भाग देंगे तो क्या होगा, यदि हम भाग देंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। m-n घात क्या हो जाएगी, m-n हो जाएगी, घटा दी जाएगी। बच्चों अभी नहीं, अभी मैं समझा रही हूँ, अभी तो 5 मिनट हैं। तो घातें घटा दी जाएंगी, m-n हो जाएगा। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। आपका फॉर्मूला क्या हो गया, a की पावर m डिवाइड करेंगे, भाग देंगे a की पावर n से, तो क्या आ जाएगा, a की पावर m-n। ये दूसरा फॉर्मूला है। हेडिंग डालो, एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करने पर क्या होगा, घातें घटा दी जाती हैं। बच्चों यदि कुछ नहीं कहना हो तो माइक अपना बंद रखें। एक ही आधार वाली घातों का विभाजन करना है, आधार दोनों का a है, a की पावर m को भाग देंगे a की पावर n से, तो क्या आ जाएगा, a की पावर m-n। लिख लिया बच्चों? तो एक क्वेश्चन करें, m-n, m+n कब हो रहा था, जब हम गुणा कर रहे थे तो घातें जोड़ रही थी। तो अब याद हुआ, डिफरेंस समझ में आया। जब हम गुणा कर रहे थे तो घातें जोड़ रही थी, जब हम भाग देंगे तो घातें क्या होंगी, घटेंगी। भाग देंगे तो घातें घटा दी जाएंगी। तो पहला बताएं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 7 की घात
7 की घात 7 को भाग देना है 7 की घात 3 से। बताओ बच्चों 7 कितना की घात 4। 7 बिल्कुल सही। तो 7 की घात 7 को यदि हमें भाग देना है 7 की घात 3 से तो कितना आ जाएगा 7 की घात 4। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाए ये देखिए एक बार बच्चों। 7 की घात 7 को कैसे लिख सकते हो? 7 को 7 बार लिखोगे। घात का मतलब यही तो होता है कि संख्या को उतनी बार लिखो और उसकी गुणा करो। घात का मतलब क्या होता है कि संख्या को उतनी बार लिखो और उसकी गुणा करो। 7 की घात 7 ये हो गया और नीचे 7 की घात 3 ये हो गया कि 7 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गया, फिर 7 से 1 7 कट गया। अब कितने 7 बचे? 4 7 बचे हैं। 3 तो बाकी के कट गए नीचे से, तो 4 7 बचे हैं। तो आपकी इसके मतलब क्या हो गया 7 की घात 4 हो गया। क्लियर? 7 कितनी बार बचे हैं? 4 बार, तो ये उसकी घात में चला जाएगा। क्या हो जाएगा 7 की घात 4। या डायरेक्ट या फॉर्मूले को लिख सकते हो 7 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 की घात 4। क्लियर है? दोनों तरीकों से बच्चों समझ में आया? ठीक है बेटा, पोल में आप नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। अब एक बार आप अपना होमवर्क देख लो। एक बार अवंती की वर्कबुक खोलो। बेटा पोल में आप नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। एक बार आप अवंती की वर्कबुक खोलो, पेज नंबर 47 पे। पेज नंबर 47 खोलें। पेज नंबर 47 पे ये है समान आधार वाले घातांकियों का गुणन है। इसके उदाहरण देखिएगा। उदाहरण करने के बाद 2 एक्सरसाइजेस हैं 31.1 और 31.2। इतना तो आपको होमवर्क में करना ही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया है घातांकों का विभाजन करना, तो उदाहरण तो देखे आ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो पेज नंबर 47 और 48 दोनों पेज आप होमवर्क में करोगे। क्लियर हुआ? पेज नंबर 47 और 48। यस मैम। आप बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखेंगे। मैम किसी को